हरे कृष्ण। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और इस रीडिंग का इंतज़ार होगा आपको। इस समय हम देखेंगे क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। चलिए कार्ड्स की शफलिंग शुरू करते हैं। स्वागत करती हूँ, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए। कंडीशनिंग, लेजीनेस, ट्रांसफॉर्मेशन, experiencing, healing, mind, maturity। एक कार्ड और चाहिए एंजल्स, एक कार्ड और चाहिए। ये कार्ड आया था, फिर से मैंने शफल किया, फिर यही आया, द मास्टर। ठीक है, बॉटम में हमारे पास आया है द माइजर। ठीक है, ध्यान से देखोगे माइंड और कंडीशनिंग की जो एनर्जी है ना, कुछ ऐसी शर्त है इनके सामने जो जब तक ये पूरा ना कर देते हैं ना तो ये आपके पास नहीं आने वाले। एक कंडीशन है, एक तरीके से इनके हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, एक तरीके से हर कोई इस पर्सन के आसपास ऐसे हैं जो अपना काम निकलवाना चाहते हैं। वो देख रहे हैं किस तरीके से आपके पर्सन जो है ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअल में दिस इज़ अ ब्लेसिंग। अगर मैं सच बताऊं तो कुछ ना कुछ चेंज हुआ है इस इंसान के अंदर, चाहे वो इनके गुस्से का ही क्यों ना हो, चाहे कुछ ऐसा ही क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी चेंज्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन काफ़ी उतार चढ़ाव को फेस कर रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ना ऐसा फील कर रहे हैं कि इनके आसपास वाले जो लोग हैं वो इनोसेंट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इनोसेंट है नहीं। ठीक है, क्योंकि इस इंसान को ना इनके पास अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। जो दिख रही है वो जिम्मेदारियां तो है ही, लेकिन जो नहीं दिख रही है ना वो भी ऐसी चीज़ है जो ये इंसान किसी से बतलाता नहीं। इन्होंने इस समय इस ऐसे फेज से गुज़र रहे हैं जहाँ इनका जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है लोगों के साथ वो इतना बुरा रहा है, जहाँ लोगों ने इनके इमोशंस का फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया है। और इस वजह से ये पर्सन ना बहुत लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। एक तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है, दूसरा इनको ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये लोगों से दूर रहेंगे उतना इनके लिए बेटर रहेगा। जितना ज़्यादा ये लोगों से दूरी बनाएंगे उतना ज़्यादा इनके लिए सही है। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि हो ना हो लोग बस फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, हो ना हो लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे। जब तक आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप कुछ बन नहीं चाहते, लोग सिर्फ अपना काम करने आएंगे और जाएंगे। ये एक्सपीरियंस इनका थर्ड पार्टी से आया हुआ है, क्योंकि इंसान ऐसे किसी जिसके बारे में सोच रहे हो, जिसके बारे में बोल रहे हो, किसी ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ ये लोगों की बहुत मदद करते हैं, लोगों से बहुत घिरे रहते हैं, तो ये ना इंसान अपने एक्चुअल इमोशंस को नहीं दिखा पाता है। हो भी मतलब मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी
हो सकता है ये व्लॉगिंग करते हो सकता है कि सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हो या कुछ ऐसा करते हो जैसे कि जहाँ सिर्फ काम से काम मतलब रखना है, अपने काम को दिखाना है, वरना अपने असली इमोशंस को कहीं ना कहीं दबाते हैं ये पर्सन, ठीक है। और जब भी ये पर्सन ओवरलोड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है कि बहुत अपने आप को ना ये एक आइसोलेटेड टाइम चाहते हैं अपनों के साथ। द मास्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर रहे हैं और इनकी इंट्यूशन ये कहती है कि जितना इनको काम करना चाहिए उससे ज़्यादा ये काम कर रहे हैं, ठीक है। स्पेशली ऐसा लगता है कि जब जब ये अपने साथ होते हैं, अपनी इमोशनल एनर्जी में होते हैं ना, अपने साथ होते हैं, तो इनको ऐसा लगता है ये कुछ ना करे, बस ये आपके साथ बैठे रहें, घंटों बैठे रहें। तो अगर आप परेशान हो कि ये क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहे, देखो ये अभी आपसे बताने की कोशिश करें नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, कि गलती यहाँ पे आपकी नहीं है, ना ये इंसान आपको ब्लेम कर रहा है, गलती आपकी है ही नहीं, ना ही ये इंसान आपको ब्लेम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, अगर ध्यान से देखा जाए, चीज़ें इनके हाथ से इतनी ज़्यादा निकल गई है, दूसरों के लिए ये इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि ये खुद की इच्छाओं को मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जब भी इस इंसान को फ्री टाइम मिलता है ना, इनको सच में मन करता है कि वो टाइम इनका हो, वो टाइम आपका हो। इनको इस बात की खुशी नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे। अपने रिलेशनशिप तक को इन्होंने पीछे कर दिया है बिकॉज ऑफ देयर कमिटमेंट्स। सक्सेस का इतना भूत सवार है कि अपने पर्सन को ही इन्होंने बहुत पीछे कर दिया है। एक ये बहुत सेल्फिश बिहेवियर है इनकी तरफ से, इनको समझ आ रहा है, ठीक है, बहुत सेल्फिश बिहेवियर है। लेकिन इनका दिमाग कह रहा है कि इनको आपकी ओर जाना है, इनका दिल कह रहा है इनको आपकी ओर जाना है। देखो ज़रा ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आसान नहीं है। अगले 30 दिनों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस तरीके से अपने पे आने वाले हैं, जैसे कि ये पर्सन अपने काम को भी मैनेज कर रहे हैं, ये पर्सन अपना इमोशन भी मैनेज कर रहे हैं, अपने आप को भी मैनेज कर रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, प्लस अपनी जो मेंटल कंडीशन है उसको भी संभाल रहे हैं। और यहाँ पे देखो फ्लावर, लव लाइफ को भी, यहाँ पे देखो यिन यांग, उसको भी। और इनके जो दुश्मन है, जो लोग इनकी इमोशंस को नहीं समझ रहे हैं, उन लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब एक हीलिंग, एक अलाइनमेंट में आ रहा है जहाँ इनका हार्ट चक्रा आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है। ये चाहते हैं कि ये अपना रास्ता इस तरीके से क्लियर रखे कि आपको भी वो उतना ही समय दे, इस रिलेशनशिप में भी उतना ही समय दे, इम्बैलेंस ना हो इनकी लाइफ में, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे माइंड में एक तरीके से ये जो मैच्योरिटी है ना, ये पर्सन समझ गए हैं कि हर कोई जो इनके आसपास है ना, उसके लिए इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जो इनके आसपास है उसके लिए इतना पर्सनली फील करने की ज़रूरत नहीं है। हर कोई जो इनके आसपास है उनको अपनी एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लास्ट में अपनी हालत ये हो जाती है, कोई नहीं समझता, कोई नहीं आता सिवाय उसके जो तुम्हें सच में चाहता है, और वो हो आप। ये जो रियलाइजेशन है ना आपके पर्सन की, वो यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चाहे इनके सामने सब कुछ हो, लेकिन इनका दिमाग, इनका दिल, इनकी आत्मा, इनकी सोल खुश नहीं है, क्योंकि एक दीवार बन गई है आपके और इनके बीच में। ये इंसान भले ही लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो, लेकिन पूरे दिन में इस इंसान की आज आपसे बात नहीं हुई, तो ये सुबह से इनके मन में ये चल रहा है, जो दीवार बन गई है ना, उस दीवार को ये लांघना चाहते हैं, उस दीवार को ये कहीं ना कहीं तोड़ना चाहते हैं। क्या फ़ायदा इनकी लाइफ में जब इनके पास वो इंसान ही नहीं है जिसके लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक जो एनर्जी है मैच्योरिटी, इट मीन्स इस पर्सन को एक्चुअल में समझ आ गया है कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया। एक्चुअल में ये इंसान ठान चुके हैं कि अब ये वही करेंगे जो इनका दिल कहता है, ठीक है। आज पूरी रात इनके दिमाग में 24 घंटे तक आप वेट कर लो, आप खुद देखना इस पर्सन के अंदर आपको लेके ना एक बहुत
प्यारा शिफ्ट आ रहा है, मतलब ये सोच रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है ना इनके मन में, वो आपके साथ रहकर करना चाहते हैं। आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना सब कुछ करके भी, सब कुछ हासिल करके ये पर्सन अपने आप से डिस्कनेक्टेड महसूस कर रहा है। सबके लिए कर रहा है, कंडीशनिंग है, एक दिमाग में है कि जब तक ये नहीं हो जाता तब तक ये आपके पास नहीं आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इससे दूसरों का तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है जैसे कि आपका और इनका टाइम बहुत कम होता जा रहा है साथ में। ये टाइम जो आपके लिए होना चाहिए था इनकी ज़िंदगी में, ऐसा लगता है वो इंसान पूरे दिन हर किसी के लिए काम कर कर के घूम रहा है। वो इंसान हर किसी के लिए, हर किसी को वो लाइफ देने की कोशिश कर रहा है जो उनको चाहिए। हर खुशी वो दूसरों को तो दे रहे हैं, लेकिन आपकी खुशी का क्या? इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपकी खुशी का क्या? काफ़ी इस पर्सन के दिमाग में ना अब ऐसा लगता है कि मेरे इमोशंस मेरे पर्सन के लिए होंगे, मेरे इमोशंस मेरे पर्सन के लिए हैं, और मुझे उस इंसान को पूरी सिक्योरिटी देनी है, अश्योरेंस देनी है, वरना वो इंसान किसके भरोसे रहे। इस इंसान को अब समझ में आ रहा है कि आपको भी एश्योरेंस की ज़रूरत है, ठीक है, आपको भी एश्योरेंस की ज़रूरत है, वरना अभी तक इस रिश्ते में आप अकेले ही डील कर रहे हो। तो ऐसा लगता है कि आपको आपके पर्सन का साथ और सपोर्ट मिलने वाला है। ये आपको देख चुके हैं दूर से भी कि किस तरीके से आप अकेले रहकर भी तो कितनी सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो। रिलेशनशिप में भी इस पर्सन की तरफ से आपको सपोर्ट उतना नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए। तो ये इंसान जब खुद के साथ बीत रही है तो फाइनली इस इंसान के अंदर आपके लिए एक सिंपैथी नज़र आ रही है, कनेक्ट बहुत कर रहा है ये इंसान आपसे। ये रीडिंग कैसी लगी मुझे बताना ज़रूर। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा। 12-12 किस किस को दिखा? आपके लिए लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स और प्रोटेक्शन।